आज हम चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा, पेज नंबर है ये 56 और इसका क्वेश्चन आंसर, इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में देख लेना। एनसीईआरटी क्लास 8 का बसंत का। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर, ये 64 पेज नंबर है, अकबरी लोटा का ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। यहाँ पे लाला झाऊलाल, लाला जो झाऊलाल थे को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। जो उनके पास जो बेढंगा लोटा था उसको पसंद नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। फिर भी वो उनका जो लोटा नीचे गिर गया था, फिर भी वो जो बाद में उनके पास आके वो मिला था, वो चुपचाप क्यों वो लोटा ले लिया क्यों? मतलब वो तो उसको इतना पसंद नहीं करते थे, वो तो नीचे गिर गया था, फिर भी उसको ले लिए। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो क्या हुआ होगा? लाला लोटा क्यों अपने पास रख लिए? तो इसका आंसर होगा, लाला झाऊलाल को वो बेढंगा जो लोटा उनके पास जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर भी वो पानी पीने के लिए जो पत्नी, उनकी जो पत्नी वो लोटा पानी पीने के लिए जो पत्नी जो लेके आई थी, उनकी पत्नी जाने पर उन्होंने उसको चुपचाप वो ले लिया। और क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे और मतलब उनको रेस्पेक्ट देते थे उनकी पत्नी को, और उसकी किसी भी बात पर वो उस समय टोकना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो पानी पीने के लिए वो लोटा ले लिया उनसे। और पत्नी से वादा करने के बावजूद भी उस समय उनका जो पैसों का प्रबंध, जो उनकी पत्नी जो पैसे के लिए जो बोली थी, पैसे जो जुगाड़ करने के लिए तो उस समय तो उनके पास नहीं आया था, पैसा नहीं था उनके पास। तो उसी कारण वो अपने आप को स्वयं को ग्लानि महसूस कर रहे थे। तो जब उनकी पत्नी को जो पैसा उनको चाहिए था, तो तभी उनको पैसा उनके पास नहीं था, तभी इसी कारण वो अपने आप को जो स्वयं को ही ग्लानि महसूस कर रहे थे। फिर उनको लग रहा था कि जो वो उस दिन ही अंतिम दिन था जब वो पानी, उनकी पत्नी जो ऊपर जो टेरेस में थे, छत पे जो थे, तभी अंतिम दिन भी पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया था, उनके पास पैसा नहीं मिला था। तो तभी उनकी पत्नी की नज़रों में गिर जाएंगे वो सोच रहे थे। और इसी आत्मग्लानि के कारण वो जो अपनी पत्नी की किसी बात को टोकना नहीं चाहते थे। इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी के तेज तरीर जो स्वभाव, उनकी पत्नी का जो तेज तर्रार जो स्वभाव था, फिर भी उनकी उसको बहुत ही परिचित थे। उनकी पत्नी का जो ये रुबाब था, जो तेज तर्रार स्वभाव था, तो इसीलिए वो उनकी पत्नी की किसी बात को वो नाराज नहीं करना चाहते थे और कोई नई परेशानी वो और मोल नहीं लेना चाह रहे थे। इसी कारण वो रुपए का प्रबंध भी नहीं हो पाया था। उसी कारण वो ये थोड़ा चिंता में थे, क्योंकि रुपए का प्रबंध न होने के कारण भी वो पहले से ही काफ़ी परेशान थे। इसीलिए वो जो लोटा वो नीचे गिर गया था, फिर भी वो जब लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब वो मानते थे। यहाँ पे झाऊलाल ने इसीलिए वो चुपचाप वो लोटा ले लिया था। तो ये होगा आंसर। तो लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति का समझ लिया। तो लाला झाऊलाल जो पानी पीते हुए लाला झाऊलाल के हाथों से जो लोटा छूटकर नीचे जो उनके जो मकान से गली में गिर गया, नीचे गिर गया वो। और इसमें वे अत्यधिक आशंकित हो गए थे।
उनके आंगन में भीड़ जमा हो गई थी और एक अंग्रेज व्यक्ति सिर से पांव तक भीगा हुआ अपना अंगूठा पकड़े क्रोधित होकर गालियां दे रहा था उनको। लाला ने तुरंत परिस्थिति को भांप लिया और समझ गए कि छत से गिरा लोटा इसी अंग्रेज व्यक्ति को लगा होगा, तो इसीलिए वो जो पानी था, वो लोटे में पानी था उसके ऊपर गिर गया है और उसको लोटा गिरने के वजह से उसका अंगूठा में भी दर्द हो रहा है। लोटे के पानी से भीगकर यह अंग्रेज व्यक्ति लोटे से भीगा हुआ है और लोटे के पानी से, और लोटे ने उस व्यक्ति के अंगूठे को अत्यधिक वो चोट पहुंचाई हुई है, ऐसे समझ गए थे वो। इसीलिए यह गालियां दे रहा था तथा लोटा गिराने वाले व्यक्ति से लड़ने के लिए वो तैयार है। अतः लाला झाऊलाल ने यह सब सोचते हुए ही स्थिति को समझ लिया था। ये लिखना है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी, उनके जो लाला जी के जो दोस्त थे बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो बिलवासी जी जो झाऊलाल के सच्चे मित्र थे, वो अंग्रेज जो व्यक्ति आया था, जो लोटा उसको लगा था उसके हाथ में और पानी गिर गया था, उसके वो कुर्ते में जो पहना हुआ था वो भीग गया था, तो तभी उनके सामने जो अंग्रेज व्यक्ति के सामने वो झाऊलाल को क्यों नहीं पहचान रहे थे बिलवासी जी ने? इसका आंसर लिखना है। तो लोटे से जो उसके अंग्रेज व्यक्ति को जो चोट पहुंचा हुआ था, वो व्यक्ति आ गया था। पंडित बिलवासी मिश्र ने वो लाला झाऊलाल को पहचानने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो यदि बिलवासी जी स्वयं को लाला झाऊलाल का मित्र बताते तो वो अंग्रेज बिलवासी जी को भी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। वो लाला जी की तरफदारी करने वाला मित्र मानता और जिससे पंडित बिलवासी मिश्र को की जो चालाकी काम न कर पाती, जिसकी वजह से उन्होंने जो बेढंग के जो लोटे के बदले लाला जी को उस अंग्रेज ने 500 रुपये दिलवा दिए, वो ये लिखना है। फिर बिलवासी मिश्र ऐसा अजीब व्यवहार अंग्रेज व्यक्ति को क्रोध शांत करने तथा उसका विश्वास जीतने के लिए कर रहे थे। उनका अजीब व्यवहार अंग्रेज व्यक्ति का विश्वास जीतने में सहायक बना था। ऐसे व्यवहार जो उनको जो समझ नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ जो बोल रहे थे, इसीलिए वो अंग्रेज व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास किया था। तो उसके वजह से वो अंग्रेज को यह लगने लगा कि बिलवासी मिश्र का लाला झाऊलाल से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण वह बिलवासी मिश्र को सभी बातों पर यकीन करने लगा। यह बिलवासी जी को चाल थी, बिलवासी जी का ये चाल थी और जो सफल रही थी। तो ये लिखना है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया, ये हो गया। फिर बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी कहाँ से किया था वो रुपये का प्रबंध, जो झाऊलाल को देने के लिए जो आए थे। तो बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से वो चोरी करके किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी मांगने पर रुपए नहीं देगी, जबकि लाला झाऊलाल को रुपए का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने रात में सोती हुई अपनी पत्नी के गले से वो लगी संदूक, जो अपनी पत्नी की संदूक का चाबी जो गले में पहनी हुई थी, उनकी पत्नी, ये बिलवासी मिश्र जी का पत्नी जब सोई थी तो तभी वो अपनी पत्नी के गले से वो जो संदूक की चाबी को चोरी करके निकाला और संदूक खोलकर उसमें से रुपए निकाल कर ले आए। हालांकि बाद में
जो पंडित बिलवासी मिश्र ने अपनी बुद्धिमानी से रुपए का प्रबंध करके अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपए को पुनः वहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि वो जो लोटा को बोले थे, झूठ बोले थे कि ये अकबरी लोटा है, इसीलिए वो फिर वो जो अंग्रेज व्यक्ति को वो बेच दिए थे 500 रुपये में। तो ये था, इसीलिए फिर वो उनको देना नहीं पड़ा था, जो उनकी पत्नी से की पैसा जो संदूक से चुराए थे वो, और लाला झाऊलाल को उनको देना नहीं पड़ा था। फिर वो जाके उनकी पत्नी का पैसा को वो उनकी पत्नी के संदूक से ही वहाँ पे रख के ये रख दिए थे। तो इसीलिए और नहीं पता चला कि उनकी पत्नी का पैसा चोरी हुआ है। तो ये था उसका आंसर। फिर आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो इसका आंसर होगा पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज के सामने लोटे का जो ऐतिहासिक लोटा बोल के जो बताया था कि ये अंग्रेज जिससे अंग्रेज को अपने पड़ोसी मेजर डगलस की डिंगी हाँकने की प्रवृत्ति को भी रोकने का एक मार्ग सूझा था। फिर जो ये अंग्रेज का एक ये नेबर था, जो पड़ोसी था, वो जो मेजर डगलस भी ऐसे उनको भी ऐसे दिखाने के लिए शो ऑफ करते थे, तो इसीलिए उनके सामने भी ये लोटा को भी वो लेके दिखाएंगे। इसी प्रवृत्ति का वो करने के लिए, वो रोकने के लिए ये मार्ग भी उनको सूझ गया था, इसीलिए वो लोटा खरीदने के लिए वो तैयार हो गए थे। फिर जो मेजर डगलस अपनी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने की हमेशा डिंग हाँकते थे और उस अंग्रेज को नीचा दिखाता था, और उस अंग्रेज को भी नीचा दिखाते थे वो मेजर डगलस ने। इसीलिए वो अंग्रेज ने अकबरी लोटा को ऐतिहासिकता पर विश्वास करके उससे खरीद लिया, क्योंकि अब वह मेजर डगलस को नीचा दिखाकर उसकी बातों का उचित जवाब दे सकता था। इसी कारण वह ये स्वयं को उससे श्रेष्ठ भी कर सकेंगे। इसीलिए इसी वजह से वो अकबरी लोटा को ये खरीद लिए थे, जो मैं झाऊलाल से ये बिलवासी मिश्र जी ने ये से कहानी रचाए थे। इसीलिए वो उनको विश्वास करके वो लोटा खरीद लिया था ये अंग्रेज व्यक्ति ने। तो ये लिखना है, पुराना लोटा फिर भी वो खरीद लिए थे ये अंग्रेज व्यक्ति ने बिलवासी मिश्र जी के कहने पर। फिर यहाँ पे है अनुमान और कल्पना। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो यहाँ पे पंडित बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र लाला झाऊलाल से कही कि जब अंग्रेज व्यक्ति के साथ लोटे की बोली लगाते समय बिलवासी जी ने लोटे की कीमत लगाकर झाऊलाल को 250 रुपये दे दिए, और तब झाऊलाल जी को आश्चर्य हुआ कि ये इतने रुपए कहाँ से लाए बोल के। फिर वास्तव में जो बिलवासी जी ने रुपए अपनी पत्नी के संदूक से चुरा कर लाए थे, जिससे लाला झाऊलाल की अपने घर में इज्जत रह जाए, लेकिन वे अपने यह बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। ये लिखना है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। तो क्यों उड़ा था? समस्या झाऊलाल को पैसा का जरूरत था, लेकिन वो बिलवासी मिश्र जी का नींद उड़ गया था। क्यों? पंडित बिलवासी मिश्र ने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाते हुए अपने मित्र जो लाला झाऊलाल को समस्या का समाधान करते हुए अपनी पत्नी की संदूक से वो चुपके से रुपए निकाले थे, और लेकिन रुपए का प्रबंध हो जाने पर उन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब बिलवासी मिश्र जी के सामने यह समस्या भी
थी कि अपनी पत्नी को संदूक से निकाले गए रुपए को वापस संदूक में कैसे रखा जाए। इसी समस्या के कारण बिलवासी जी को नींद उड़ गई थी। ये स्वयं जाग कर अपनी पत्नी के सो जाने का इंतजार करते रहे, जिससे उसके सो जाने पर उनके गले से जो पहनी चेन थी, तो चेन में जो संदूक का चाबी वो लगाई थी उनकी पत्नी, वो चाबी को निकालकर संदूक खोलकर उसमें जो पैसा जो चुराए थे उस रुपए को वापस रख सके। इसीलिए वो रात भर नहीं सो पाए थे, इसी कारण ये लिखना है। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए अजी, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ये किसने किससे कहा था? तो यहाँ पे झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो झाऊलाल के पास पैसा भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ताना दे रही थी ये झाऊलाल को। तो ये इसका आंसर में लिखोगे कि लाला झाऊलाल उनकी पत्नी से के बीच में जो कथोपकथन, जो बातचीत से पता चलता है कि उनकी पत्नी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, लाला झाऊलाल की बातों पर, क्योंकि लाला झाऊलाल पहले भी ऐसा उनके साथ कर चुके थे। उनकी पत्नी को यह लगता था कि जो उनकी जो पति कंजूस प्रवृत्ति के कारण लाला जी उसे पैसे नहीं देंगे या फिर बहुत समय बीत जाने पर देंगे, बहुत दिनों के बाद देंगे बोल के वो उनका सोचना था उनकी पत्नी का यह भी लगता होगा कि एक साथ इतने रुपए का प्रबंध लाला जी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने में उन्हें बहुत अधिक लंबा समय लगेगा। लाला झाऊलाल ने पहले भी कई वादे किए होंगे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए होंगे। इसी कारण लाला जी की पत्नी कहती है कि पैसे मुझे इसी जिंदगी में ही चाहिए, ना 7 दिन के बाद, ना 7 वर्ष के बाद बोल के यह उनको ताना दे रही थी। तो ये लिखना है। तो क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो क्या होता अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता? तो लाला झाऊलाल के लिए 250 रुपए का प्रबंध पंडित बिलवासी मिश्र ने कर लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के जो संदूक से चुपके से 250 रुपए निकाले थे, जिसे वे लाला झाऊलाल को दे देते और लाला जी उसे अपनी पत्नी को दे देते। बाद में रुपए का प्रबंध करके लाला झाऊलाल अपने मित्र बिलवासी मिश्र जी को वो वापस लौटा देते और फिर वो बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल से पैसा लेकर जो उनकी पत्नी के संदूक से जो निकाले थे वहाँ पे रख देते। तो ये होता अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता, तो ये होता, लिखना है। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, अंग्रेज अगर पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? तो यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस अंग्रेज और लाला झाऊलाल को थाने ले जाती और पूछताछ करके लाला झाऊलाल से अंग्रेज को हर्जाना दिलवाती। दोनों के बीच ऐसा करने के लिए समझौता करने का प्रयास करती, लेकिन समझौता न करने की स्थिति में वह लाला झाऊलाल को कुछ समय के लिए जेल में भी रख सकती थी। यह लिखना है। जब बिलवासी अपने पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती अगर, तो क्या होता? तो क्या होता उनकी पत्नी अगर जाग जाती? तो ऐसा किसके साथ हुआ है क्या? जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी अगर उनकी पत्नी जाग जाती तो दोनों के बीच काफी कहासुनी होता और दोनों में झगड़ा भी हो सकता था। उनकी पत्नी को अनेक बातों का संदेह भी हो सकता था। अतः वह अपनी पत्नी का जो आशंका का समाधान करने के लिए तब तक पीछे
पड़ी रही थी, अपनी पत्नी उनके पीछे ही पड़ी रही थी, क्या हो करने के लिए पैसा निकाल रहे थे, क्यों चोरी कर रहे थे बल्कि से उनके पीछे ही वो पड़ जाती, जब तक बिलवासी जी इसके पीछे का सही कारण उनकी पत्नी को नहीं बता देते। तो दोनों के बीच अविश्वास की दीवार भी खड़ी हो जाती और उनकी जो घर की जो शांतिमय वातावरण भी कलह में भर जाता। ये लिखना है यहाँ पे, ये होता। तो पता कीजिए, अपने बैग में उल्फा को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्फा क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं होते हैं? उल्का जो ऊपर से जो नीचे गिरता है, जो उल्का बोलते हैं, उसके बीच में क्या समानताएं होते हैं ग्रह और उल्का के बीच में? तो उसको लिखना है। तो यहाँ पे उल्का यानी कि ओझल हो जाता। तो यहाँ पे वास्तव में ये इसका अर्थ है कि बड़ी तेजी से आंखों से ओझल हो जाना, यानी कि आंखों से गायब हो जाना। उल्का किसी तारे का टुकड़ा होता है जो चट्टानों से बना होता है। तारे से टूटकर वो अलग होकर पृथ्वी पर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वायु में संघर्ष के कारण वह तेजी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे टूटा तारा भी कहते हैं। तो ये लिखना है। इस कहानी में अपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। ये जो इस अकबरी लोटा, इस कहानी में हम पढ़े थे अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार में ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? ये काल्पनिक है। तो ये दोनों कहानियाँ काल्पनिक लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसे ऐतिहासिक पुराने चीज़ों का संग्रह करने का शौक होता तो उसे उनकी पहचान भी रहती है। तो लाला झामलाल को तो पता भी नहीं था वो अकबरी लोटा है कि उनका घर का लोटा है, तो इसलिए ये काल्पनिक है। अगर वो उनके पास अगर ये संग्रह करके रखते हुए होते तो उसके बारे में वो उनको पता होता कि ये अकबरी लोटा है और उसका इतिहास है बोल के। तो ये काल्पनिक है। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी हो कोई मज़ेदार कहानी बताइए। तो एक कहानी के आप गढ़ के उसको कहानी को लिखना है अपने शब्दों में। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? वह गलत था, है कि नहीं? क्योंकि उनकी पत्नी के सिंदूक से वो चोरी करके वह निकाल रहे थे। उनका पत्नी यह तरीका बहुत गलत था और वो अनैतिक भी था, क्योंकि अपनी पत्नी को वो धोखा विश्वास हानि हो रहा था। उनकी पत्नी को विश्वास में लेकर लाला जी को मदद कर रहे थे, तो ये गलत था। अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ रहे थे। इसीलिए फिर उन्होंने एक अपरिचित अंग्रेज को बेवकूफ़ भी बनाया था। उनका यह तरीका भी उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐतिहासिक वस्तु के नाम पर वो ठगी थी। वो ठग लिया था, वो ठग के वो उससे वो पैसा लिए थे, इसीलिए वो भी गलत है। ये भी अनैतिक तरीका ही है। तो इस तरह बिलवासी जी द्वारा रुपए को प्रबंध के लिए अपनाए करे जो भी तरीका जो अपनाए थे वो गलत, यहाँ पे गलत लिखना है। ये दोनों ही गलत था। तो इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बातों को और अधिक मज़ेदार और रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगा। जो भी वाक्य तुमको अधिक मज़ेदार वाक्य लगा तो उसको इस कहानी से निकाल कर लिखना है। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है।
कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो 5 मुहावरे, तो जैसे तिलमिला उठना यानी कि क्रोधित होना को तिलमिला उठना बोलते हैं। जो सच्चाई सामने आने पर वो तिलमिला उठा, ऐसे लिखना है। आंखों से ओझल होना यानी कि गायब हो जाना, तो उसका जब अपने जीत पर अड़ा रहा फिर भी वो उनकी माँ की आंखों से वो ओझल हो गया बच्चा ने, तो ये हो सकता है। कान पकना यानी कि तंग आ जाना। फिर मारा मारा फिरना यानी कि भटकते रहना, इधर उधर भटक रहा था। फिर दुम दमाकर भागना यानी कि डर कर भाग जाना। ये था कुछ मुहावरे। तो ये था अकबरी लोटा का ऊपर ये प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर। ये पेज नंबर 64, अकबरी लोटा, चैप्टर नंबर 10, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। अकबरी लोटा चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 64 का ये प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ कुछ क्वेश्चन का, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।